तो आई थिंक अब तक तो आपने सुन ही लिया होगा कि रणवीर सिंह को धुरंधर बनाने के बाद बॉलीवुड से बैन कर दिया गया है। ये इतना बड़ा न्यूज़ है कि समझो कि जैसे बाहुबली बनाने के बाद प्रभास को तेलुगु सिनेमा से बैन कर दिया जाए। कितना अजीब लगेगा ना, पर ये हो चुका है। अब इस बैन का एग्जैक्टली मतलब क्या है? क्या अब रणवीर सिंह किसी मूवी में काम नहीं कर सकते, या फिर उन्हें बॉलीवुड हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा? और आखिर ये बैन लगाया तो लगाया किसने, और लगाया तो क्यों? आखिर क्या रीजन था? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है कि किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ ऐसा बैन वगैरह का झंझट हो गया हो, और बाद में उस एक्टर का क्या हुआ? ये सब हम बताएंगे इस वीडियो में, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि इस बैन का एट द एंड होना क्या है। तो देखो, हुआ ये कि आज से लगभग 2 साल पहले कोई मूवी एक अनाउंस हुई थी, डॉन 3। हाँ, वही शाहरुख खान का जो डॉन पार्ट 1 और पार्ट 2 था ना, उसी में रणवीर सिंह को कास्ट करके उसका पार्ट 3 फरहान अख्तर बना रहे थे, जिसका टीजर यूट्यूब पर आ चुका था। लेकिन ये पार्ट 3 का जो टीजर था, ये लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, और स्पेशली उस टाइम पे लोग रणवीर सिंह को इस रोल में पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि सबका कहना था कि भाई डॉन शाहरुख खान है और कोई नहीं। अब देखो, अभी ऐसा है कि रणवीर सिंह की इमेज काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है समय के साथ, और वो भी धुरंधर आने के बाद तो पूरी बदल चुकी है। लेकिन उस समय बेसिकली 2022 के टाइम पे रणवीर सिंह का ऐसा कुछ खास इमेज उस टाइम पे था नहीं। ठीक है, इस टीजर के पूरे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स भर गए थे कि भाई ये रिप्लेस करेगा क्या शाहरुख खान को, ये फिल्म फ्लॉप होगी ऐसा। और शायद इसी वजह से इस मूवी पर कोई भी प्रोड्यूसर पैसा लगाने को उस समय तैयार नहीं हुआ, और ये फिल्म डिले होती गई, और 2025 में जो इस मूवी को आना था, ये मूवी 2025 में शूटिंग तक में नहीं जा पाई। लेकिन 2025 में धुरंधर आई, और वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। अभी धुरंधर 2 फिर आ गई 2026 में, और इंडिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। दंगल के बाद धुरंधर 2 है, बाहुबली को क्रॉस कर लिया इसने, समझ रहे हो? तो पिछले 2 साल तक ये मूवी का कोई प्रोग्रेस तो हमें देखने को मिला नहीं, लेकिन धुरंधर के सक्सेसफुल होने के बाद हमें न्यूज़ आने लगा कि भाई अब फिर से डॉन 3 बनने वाली है, फरहान अख्तर डॉन 3 बनाएंगे रणवीर सिंह के साथ। और देखो, रणवीर सिंह इस मूवी के बाद इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं कि अब कोई भी प्रोड्यूसर पैसा लगाने को तैयार हो जाएगा। अभी के टाइम पे हुआ ये कि फरहान अख्तर क्लेम करते हैं कि वो रणवीर सिंह के पास गए, शूटिंग में लगभग 3 हफ्ते बचे हुए थे, और रणवीर सिंह उसी टाइम पे डॉन 3 मूवी छोड़ देते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि सारे सेट्स वगैरह बना लिए गए थे, तो 45 करोड़ का लॉस फरहान अख्तर का हुआ है। और वही लॉस का पैसा उन्होंने रणवीर सिंह से मांगा। रणवीर सिंह ने पैसा देने से मना कर दिया। इसी वजह से फरहान अख्तर चले गए फ्वाइस के पास। फ्वाइस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉलीवुड में देखता है कि भाई सब कुछ फेयर तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। जैसे मान लो कोई एक्टर है, उसने किसी मूवी के पार्ट 1 में काम किया और पार्ट 2 में काम करने से मना कर दिया, तो ऐसे में तो प्रोड्यूसर्स का लॉस हो जाएगा, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर वगैरह का लॉस हो जाएगा। या फिर प्रोड्यूसर ने जितने पैसे एक्टर को प्रॉमिस करे थे, अगर उतने पैसे फिल्म बनाने के बाद नहीं दिए, तो ऐसे में एक्टर का लॉस है। तो कोई ना कोई एक ग्रुप चाहिए रहेगा ना, ताकि प्रेशर बनाया जा सके उन लोगों के प्रति जो फेयर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। यही काम बॉलीवुड में फ्वाइस करता है। बेसिकली इनकी एक कानून व्यवस्था टाइप का है, इतना समझो। इसी फ्वाइस नाम की संस्था के पास पहले फरहान अख्तर जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो गया, मेरा इतने पैसे का लॉस हो गया, रणवीर सिंह वापस नहीं कर रहे और ना ही फिल्म में काम कर रहे हैं। फ्वाइस ने रणवीर सिंह को नोटिस भेजा, एक बार भेजा वो नहीं आए, दूसरा बार भेजा कि मीटिंग कर लो, नहीं आए, तीसरा बार भी मीटिंग का नोटिस भेजा, वो नहीं आए। और गुस्से में आके फ्वाइस वालों ने रणवीर सिंह को बॉलीवुड से बैन कर दिया। बैन करने का यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कोर्ट से कोई लॉ पास करा लिया कि अब रणवीर सिंह काम नहीं कर सकते। बेसिकली जितने भी लोग बॉलीवुड में काम करते हैं, लगभग हर कोई 4 लाख से ज़्यादा लोग ये क्लेम करते हैं कि फ्वाइस से जुड़े हुए हैं। अब कोई भी बंदा जो फ्वाइस से जुड़ा हुआ है, वो रणवीर सिंह के साथ काम नहीं कर सकता, वरना फ्वाइस की मेंबरशिप उसकी कैंसिल कर दी जाएगी। बेसिकली कह सकते हैं कि एक इंटरनल पॉलिटिक्स में उसे फंसा दिया जाएगा, और आगे उसे काम मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें लीगल तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स तो चलता रहता है ना भाई। तो कोई भी बंदा अगर रणवीर सिंह के साथ काम करता है, तो उसे बॉलीवुड की पॉलिटिक्स झेलनी पड़ेगी। बेसिकली ये मतलब है बैन का। यहाँ तक कहानी में सब कुछ सुनने में लगता है कि यार रणवीर सिंह ने तो बहुत गलत करा भाई, फरहान अख्तर का इतना लॉस हो गया, लेकिन हर एक कॉइन का 2 साइड होता है। रणवीर सिंह की साइड क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो वो साइड था जो फ्वाइस ने और फरहान अख्तर ने क्लेम किया था। रणवीर सिंह की साइड कुछ ऐसी है, जिस टाइम पे रणवीर सिंह इतने बड़े सुपरस्टार थे नहीं, उन्होंने डॉन 3 साइन किया, और टीजर आने के बाद उसका शूटिंग तक स्टार्ट नहीं हुआ। 2025 में मूवी आनी थी ऐसा बताया गया था, उसमें कहाँ आई? कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं, कोई प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगा रहा, डायरेक्टर फिल्म नहीं बना रहा। और अब जब धुरंधर रिलीज हुआ और रणवीर सिंह एक प्रॉपर सुपरस्टार बन गए, तो फरहान अख्तर वापस इनके पास आते हैं, कहते चलो भाई डॉन 3 बनाते।
तो ऐसे में नुकसान रणवीर सिंह का भी तो हुआ है। ये तो वही बात हो गया ना भाई कि आपका जब बुरा टाइम चल रहा था तो हम आपके साथ नहीं थे, आपके साथ कोई नहीं था, और अब जब आपका अच्छा टाइम आ चुका है तो हर कोई आपको काम देने के लिए तैयार है। रणवीर सिंह की साइड अगर आप सुनोगे तो लगेगा कि ये भी सही है अपनी जगह। और देखो ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले किसी एक्टर को बॉलीवुड ने बैन नहीं करा है। दिलजीत दोसांझ को बैन कर दिया गया था, इसके पहले मीका सिंह को बैन कर दिया था। कुछ पाकिस्तान में उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी थी, अपनी एक वेडिंग पार्टी में परफॉर्म किया था पाकिस्तान में, इसी वजह से उनको बैन कर दिया गया था। बाद में क्या हुआ, उन्होंने सॉरी वॉरी बोल दिया, सारा मामला खत्म। दिलजीत दोसांझ की शायद से बॉर्डर 2 मूवी आने वाली थी, उसी टाइम पे गुलशन कुमार ने रिक्वेस्ट किया वाइस वालों को कि भाई आपने ये जो भी करा है इसको वापस ले लो, और उन्होंने दिलजीत दोसांझ पर से बैन हटा दिया। और इसी से हमें पता चलता है कि रणवीर सिंह के साथ आगे होगा क्या, क्या उनका करियर अब उन्हें कोई पिक्चरें नहीं मिलेंगी या फिर क्या होगा। बेसिकली हो ऐसा सकता है कि कुछ समय तक ये ड्रामा चले, एक टाइम के बाद या तो रणवीर सिंह सॉरी बोल दे और उसके बाद बैन हट जाए, या फिर कोई बड़ा प्रोड्यूसर कोई बड़ा डायरेक्टर रिक्वेस्ट करे वॉइस ऑर्गेनाइजेशन से और वो लोग रणवीर पर से बैन हटा दें। एक और चीज हो सकती है कि अभी बॉलीवुड को मोनोपोली तो है नहीं, तेलुगु सिनेमा ने हिंदी सिनेमा को किस तरीके से पछाड़ा था 2022 में वो तो सबने देखा ही है। सो लेट्स से अगर बॉलीवुड से रणवीर सिंह को बैन कर दिया जाता है तो रणवीर सिंह टॉलीवुड में काम कर लेंगे। और भी इंडस्ट्रीज है भाई साहब, साउथ के इंडस्ट्रीज के साथ, उनके फिल्म मेकर्स के साथ रणवीर सिंह काम कर लेंगे। आज ऑप्शंस की कमी नहीं है। एक टाइम हुआ करता था जब बॉलीवुड मोनोपोली था, अगर वो किसी एक्टर के साथ अगर उनको बैन करने पे आ जाए, लाइक विवेक ओबरॉय टाइप के एक्टर्स, उनको अगर काम बॉलीवुड में ना मिले तो कहीं भी मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज दे आर नॉट अ मोनोपोली एनीमोर। आज एक्टर्स के पास ऑप्शन है कि अगर उन्हें यहाँ काम नहीं मिल रहा तो वो यहाँ जा सकते हैं। चाहे कितना भी किसी एक्टर को बैन कर लो, लेकिन एक बात सच है कि ऑडियंस भगवान होती है और कोई नहीं। अगर ऑडियंस आपकी फिल्म नहीं देखना चाहती तो वो नहीं देखेगी। ऑडियंस का इतना बुरा रिएक्शन इस बैन पर से आया है कि लगता है बॉलीवुड कहीं फिर से बॉयकॉट ना हो जाए। एक ने लिखा है रणवीर बी लाइक अजी मेरे घंटे का बॉलीवुड, एक ने लिखा है दाऊद इम्पैक्ट ऑन बॉलीवुड। इंस्टाग्राम पे तो इन्होंने कमेंट भी कर दिया भाई GIF बना के। लेकिन एक बात अजीब नहीं लगती, सोचो कि बाहुबली और बाहुबली 2 के सक्सेस के बाद प्रभास को अगर टॉलीवुड से बैन कर दिया जाता है इस तरह के किसी कंट्रोवर्सीज में, तो क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं कि इससे पहले किसी एक्टर ने फिल्म छोड़ा ही नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स फिल्म स्टार्ट होने से पहले, शूटिंग स्टार्ट होने से पहले छोड़ देते। तो क्या इसका मतलब आप इस तरीके की चीज़ें उस पर पूरे इंडस्ट्री से बैन लगा दोगे? आपका क्या कहना है इस बारे में? बहुत समय के बाद बॉलीवुड की इमेज थोड़ी बहुत क्लीन हो रही है, सुधर रही है, और 2022 में जो बॉयकॉट बॉलीवुड चला था उसका इम्पैक्ट अब लग रहा है कि प्रॉपरली खत्म हो चुका है और बॉलीवुड की इमेज पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। लेकिन देखो इन्होंने क्या कर दिया अब फिर, इसको अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना भी बोल सकते हैं। अब इसमें कौन सही है कौन गलत ये तो मुझे नहीं पता, दोनों ने अपने अपने साइड्स रखे और मैंने आपको वही कहानी बताया जो सबको पता है, जो मीडिया में बाहर आ चुका है। जो चीज़ें बाहर नहीं आई है वो तो कोई नहीं बता सकता। अब ये तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा, और आगे जो कुछ भी होगा वो मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।